दोस्तों, पैसे कमाने का मन तो हम सबका होता है कि कैसे हम जीवन में खूब सारा पैसा कमा सकें। हम में से कईयों को पैसा कमाना आता भी है, लेकिन पैसे संभालना और पैसे से और पैसा बनाना ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक रिच डैड पुअर डैड की। लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जिनके जीवन में दो पिताओं की सोच का गहरा असर था। पहले थे पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी में, लेकिन पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। दूसरे थे रिच डैड, जो उनके एक दोस्त के पिता थे। स्कूल से बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन उनकी पैसों की गहरी समझ थी और फिर आगे चलकर वो करोड़पति बने। तो रॉबर्ट ने दोनों से अलग अलग बातें सीखी और उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि अमीर लोग पैसों के बारे में एक बहुत अलग सोच रखते हैं। और ये सोच क्या है, आज हम इसी किताब से 5 बड़ी सीख लेंगे, कहानियों और उदाहरणों के साथ। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। यानी कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, स्टेडी इनकम लो। लेकिन रिच डैड कहते थे, नौकरी पैसे कमाने के लिए मत करो, नौकरी कुछ सीखने के लिए करो। असली अमीरी तो तब है जब पैसा आपके लिए काम करने लगे। अब एक कहानी के जरिए समझिए। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक बचपन में रिच डैड के लिए काम करते थे। सैलरी बहुत कम थी, बस कुछ पैसे। तो एक दिन रॉबर्ट परेशान होकर बोला, हम इतना काम करते हैं और बदले में बस इतने थोड़े से पैसे, ये तो गलत है। रिच डैड मुस्कुराए और बताया कि अगर तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो हमेशा पैसों के गुलाम बन जाओगे, लेकिन अगर तुम ये सीख जाओ कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो तुम जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं झेलोगे। फिर रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कैसे एसेट्स खरीदकर, इन्वेस्टमेंट करके, अपॉर्चुनिटीज को पकड़कर पैसों को मल्टीप्लाई करते रहना चाहिए। सीख ये रही कि सिर्फ पैसों के पीछे मत भागिए, पैसा आपके लिए कैसे काम करे ये सीखिए, न कि आप पैसे के लिए। लेसन 2, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। वित्तीय शिक्षा की अहमियत समझिए। पुअर डैड मानते थे कि स्कूल की पढ़ाई ही असली शिक्षा है, लेकिन रिच डैड कहते थे, पैसा कमाना और पैसे को संभालना यही असली एजुकेशन है। एक कहानी के जरिए समझिए। रॉबर्ट के पुअर डैड के पास अच्छी सैलरी वाली नौकरी थी, लेकिन महीने के आखिर में हमेशा पैसे खत्म हो ही जाते थे, क्योंकि जैसे ही सैलरी बढ़ती वैसे ही खर्चा भी बढ़ जाता। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक, और इसे कहते हैं रैट रेस। तो वहीं दूसरी तरफ रिच डैड थे, उन्होंने कभी कॉलेज नहीं किया, लेकिन हर ट्रांजैक्शन से सीखते थे। उन्होंने अकाउंटिंग, टैक्स और इन्वेस्टिंग सीखा। यही वजह थी कि उनकी इनकम धीरे धीरे एसेट्स से आने लगी। उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग बिजनेस और अलग अलग इन्वेस्टमेंट से खूब सारे पैसे आने लगे। सीख ये रही कि सिर्फ पढ़ाई और डिग्री काफी नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि पैसों की समझ रखें, ये बहुत जरूरी है कि पैसा कैसे कमाएं, कहां बचाएं और इसे कैसे मल्टीप्लाई करें। लेसन 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यानी कि एसेट्स बनाम लायबिलिटीज का असली अंतर क्या है। रिच डैड और पुअर डैड की सोच में सबसे बड़ा फर्क क्या था? रिच डैड और पुअर डैड की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही था। पुअर डैड कहते थे, अपना घर सबसे बड़ा एसेट है, कि अगर आपके पास एक घर है तो सब कुछ है। लेकिन रिच डैड मानते थे, अगर घर हर महीने आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है तो वो एसेट नहीं है, वो एक लायबिलिटी है। अब एक कहानी के जरिए समझिए। रॉबर्ट के पुअर डैड ने बैंक लोन लेकर एक बड़ा सा घर खरीदा। हर महीने भारी भरकम EMI जाती थी। वो सोचते थे, ये तो मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सच ये था कि घर से कोई इनकम तो आ नहीं रही थी, बल्कि सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर की EMI के तौर पर भी कट जाता था।
वहीं दूसरी तरफ रिच डैड ने रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी। वो घर ईएमआई भी निकालता था और ऊपर से हर महीने एक्स्ट्रा रेंट भी लाता था, यानी प्रॉपर्टी खुद ब खुद इनकम बना रही थी। एक सिंपल डेफिनेशन, एसेट जो आपकी जेब में पैसा डालने वाली चीज है, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकालने वाली चीज है। और इससे सीख क्या मिलती है? अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को ही एसेट समझकर इसी फेर में फंस जाते हैं। लेसन 4, डोंट वर्क फॉर जॉब सिक्योरिटी, वर्क फॉर लर्निंग। यानी नौकरी सिर्फ सुरक्षा के लिए ना करें, नौकरी कुछ न कुछ नया सीखने के लिए करें। पुअर डैड कहते थे सिक्योर जॉब लो, बेनिफिट्स लो, रिस्क मत लो। लेकिन रिच डैड ठीक इसका उल्टा कहते थे। रिच डैड कहते थे जॉब को एक सीखने का मौका समझो, न कि सैलरी का सोर्स। अब अगली कहानी से समझिए कैसे। कॉलेज के बाद रॉबर्ट को एक हाई पेइंग जॉब ऑफर आई। पुअर डैड ने कहा ये पकड़ लो, फ्यूचर बड़ा सिक्योर हो जाएगा। लेकिन रिच डैड ने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो हमेशा एक लिमिट के अंदर फंस जाओगे। असली ग्रोथ स्किल तो इसके बाहर से आएगी। रॉबर्ट ने रिच डैड की सलाह मानी, एक छोटी कंपनी में काम किया। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन यहाँ रॉबर्ट ने बहुत कुछ नया सीखा। रॉबर्ट ने सीखा कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग कैसे होती है। और कुछ साल बाद रॉबर्ट ने खुद का बिजनेस शुरू किया, तो यही स्किल वहां पर बेहद काम आई। अगर वो पहली बड़ी जॉब पकड़ लेता तो शायद जिंदगी भर उसी नौकरी के फेर में फंसा रहता और कभी एंटरप्रेन्योर बनने का मौका ही नहीं मिलता। सीख क्या रही कि जॉब सैलरी के लिए मत करिए, कुछ न कुछ नया स्किल्स सीखते रहिए अपनी जॉब में, क्योंकि आगे चल के यही स्किल आपको लाइफ टाइम इनकम देगी, जबकि जॉब सिर्फ हर महीने का इनकम देगी। लेसन 5, द पावर ऑफ टेकिंग रिस्क, यानी रिस्क उठाने की ताकत समझिए। पुअर डैड हमेशा कहते थे रिस्क मत लो, पैसे डूब जाएंगे। लेकिन रिच डैड कहते थे रिस्क से डरोगे तो तमाम मौके गंवाओगे। कैलकुलेटेड रिस्क ले लो और जीत हासिल करो। अब कहानी के जरिए समझिए। रॉबर्ट को एक बार एक रियल एस्टेट की डील मिली। मार्केट प्राइस से आधी कीमत पर प्रॉपर्टी बिक रही थी $20,000 में। पुअर डैड ने कहा ये तो पागलपन है, पैसा डूब गया तो। रॉबर्ट रिच डैड के पास गया। उन्होंने पूरी तरह रिसर्च करवाई, आसपास का मार्केट समझा, रीसेल वैल्यू समझी, रेंटल डिमांड समझा। रिच डैड बोले हाँ इसमें रिस्क तो है, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर तुम समझदारी से कदम उठाओगे तो ये शायद आगे चलकर तुम्हें बहुत फायदा दे। अब रॉबर्ट ने ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए पैसे इन्वेस्ट किए और कुछ ही सालों में वही प्रॉपर्टी $60,000 में बिकी। यानी सोचिए जितने दाम में रॉबर्ट ने ये प्रॉपर्टी ली थी उसके 3 गुना प्रॉफिट पर। अगर उन्होंने पुअर डैड की सलाह मानी होती तो ये मौका तो हाथ से निकल जाता। सीख ये है, अमीर लोग रिस्क से भागते नहीं हैं, रिस्क को समझते हैं और स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। गरीब लोग डरते रहते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। किताब का कंक्लूजन और किताब का टेक अवे क्या है? दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब में हम यही प्रमुख 5 बातें सीखते हैं। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। दूसरी बड़ी सीख, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। पैसों को समझिए और अपने पैसों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकें ये भी समझिए। तीसरी बड़ी सीख, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझिए कि कहां आपको पैसों से पैसे मिलते हैं और क्या आपकी जेब से पैसे काट रहा है। चौथी बड़ी सीख, स्किल्स सीखिए। सिर्फ जॉब सिक्योरिटी के पीछे मत भागिए, कभी न कभी आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन आपका स्किल हमेशा आपका रहेगा। पांचवी बड़ी सीख, रिस्क से मत डरो, उसे समझकर स्मार्टली हैंडल करो। तो याद रखिए, पैसा कमाना आना चाहिए, लेकिन पैसा टिकाना और बढ़ाना उससे भी बड़ी कला है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं आगे चलकर, तो पुअर डैड वाली सोच छोड़ दीजिए, रिच डैड वाली सोच अपनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम एक और लाइफ चेंजिंग किताब का सार आपके लिए लाएंगे।